कुपवारा में आज गंदम खेत का दिन मनाया गया और सब्ज़चारी से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। केवीके फार्म में 4 राह की पैदावारी और स्लाइज बनाना प्रोग्राम में सीनियर साइंसदान और सरबराह ने शिरकत की। केवीके कुपवारा डॉक्टर कैसर मोहद्दीन मलिक, डॉक्टर मज्जाज इकबाल हुसैन, CAO खैबर केंद्रा मिस्टर जावेद अहमद तांत्रे, AEO फार्म मैनेजर महकमा ज़राअत कुपवारा के अलावा साइंसी और गैर साइंसी अलमा प्रोग्राम में 40 से ज़्यादा किसानों ने शिरकत की। गंदम की कटाई के साथ 40 से ज़्यादा किसानों ने गंदम की कटाई का मुशाहिदा किया। दोहरी फसल और सब्ज़ चारे की पैदावारी और सलाजी बनाने के बारे में आगाही प्रोग्राम मुनक़द किया। प्रोग्राम की मेज़बानी डॉक्टर रईस अहमद भट्ट, साइंटिस्ट आग्रो नवीन ने की और उन्हें सबसे को खुशामदीद कहा। कुपवारा से JKL न्यूज़ के लिए भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम आप अपनी तरफ से इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया था, ये वीट डे के हैसियत से आज हमने मनाया। इसमें 2 चीज़ों का हमें मकसद है। एक तो ये है कि जो कुपवारा के किसान भाई हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदलना है, उनका नज़रिया थोड़ा बदलना है और उनका जो तवज्जो है वो उसकी तरफ मरकूज़ करना है कि हम लोग सिंगल क्रॉपिंग ही की तरफ अब ना जाएं, बल्कि टेक्नोलॉजी जो स्क्वास्ट के पास है ऑलरेडी, उसको हम गले लगाकर डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदम खड़ा है और ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और अभी यहाँ कुपवारा में जो राइस ट्रांसप्लांटिंग है, उसमें कम से कम अभी 1 हफ्ते तक हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर किसान भाई डबल क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये वीट वैरायटी है, शालीमार वीट 2, ये इस वक्त तैयार है और इसको वो राइस वीट रोटेशन में बाकायदा उसमें हम ला सकते हैं। और अच्छी तरह से हम जो फैलो लैंड रखने की हमारी आदत थी बरसों से, वो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा शदोमद से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ चलकर जो किसानों के साथ कदम ब कदम चलने को तैयार है। और पिछले कई सालों से कृषि विज्ञान केंद्र अपने खिदमत यहाँ जो है मैसर रखे हैं। तो हमारा यही मकसद है कि क्यों हम जो राइस कल्टीवेशन के बाद लोग यहाँ फैलो ज़मीन रखते हैं और उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं। वीट एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, ऑयल सीड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी तक लोग जो है वो गंदम की खेती नहीं करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि गंदम सिर्फ पंजाब में होता है। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र और स्क्वास्ट कश्मीर की मेहनत से ये वैरायटीज़ कुछ हमारी आई हैं और ये जो शालीमार 2 वैरायटी है, ये हमारे एरिया के लिए बहुत मौजूद है। और मैं अपने ज़मींदार भाइयों से यही कहूँगा कि अब जो फैलो सिस्टम का रिवाज ख़त्म करें, डबल क्रॉपिंग सिस्टम का रिवाज शुरू करें। क्यों कर हम चीज़ें हमारी ज़मीन होते हुए भी हम लोग जो हैं बाहर से चीज़ें मंगवाती हैं, क्यों ना हम अपने ही ज़मीन पर खेती बाड़ी करके हर चीज़, हर फसल अपने ही
जो है ज़मीन पर उगाएं। और इसके साथ साथ हमने एक और प्रोग्राम आज मुनक्कद किया खैबर इंडस्ट्री के साथ। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक MOU है जिसके तहत जो सिलेज मेकिंग का एक खास तौर से ओवरऑल हमारे J&K में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कम है अगर हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो फिर अगर J&K में देखा जाए तो कुपवारा में सबसे, अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करें तो कुपवारा में सबसे कम है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक तो ऑयल सीड जिसमें डिपार्टमेंट ने एक मेगा प्रोग्राम लास्ट ईयर स्टार्ट किया और हमने भी, तो उसके बाद हमने सोचा कि क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज होते जा रहे हैं यहाँ के लोगों के, कुछ लोग मोस्ट ऑफ द जो फार्मर ये लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि एक टाइम अब रोटी हो। तो उस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी भी एक जो इस यहाँ की एक तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और डबल क्रॉपिंग को तरजीह देने के लिए कनक की गंदम या कनक की कुछ वैरायटीज़ एक तो कुछ रिलीज है और कुछ पाइपलाइन में। लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक वाडूरा से एक सिलेक्शन है कनक की, तो वो भी बहुत अच्छे टाइम पे तैयार होती है। और इस बार जो हमने यहाँ पे लगाया है शालीमार V2 जो हमारी यूनिवर्सिटी की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिलीज्ड वैरायटी है, तो उसको हमने जब यहाँ पे इवेलुएट किया, आपने खुद अभी देखा कि उसका क्रॉप स्टैंड कैसा है, उसका जो दाना है वो कैसा है। और टाइम पे अभी जो ये एरिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिगीपोरा एरिया और कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे अभी हमने ट्रांसप्लांटिंग इस राइस की नहीं करी है, तो उन एरियाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्रॉप है। इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं रबी सीजन में। पहले शिकायत आती थी कि ये जो गंदम है ये तैयार टाइम पे नहीं होता है, लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटी की काविशों की वजह से ये वैरायटीज़ आई हैं तो ये बिल्कुल टाइम पे तैयार होती है। अब इस सिलसिले में हम इन डिटेल बात भी करेंगे। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम था जो अभी हम कर रहे हैं खैबर के साथ, खैबर इंडस्ट्रीज़ के साथ, जहाँ से हमारे CEO आए हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इकबाल हुसैन साहब आए हैं। तो इनका जो है ये ग्रीन पाउडर पे काम करना चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने बहुत बार कहा कि कुछ फार्मर्स को आप तैयार करें, उसकी डिटेल ये खुद देंगे। अभी आपसे जब बात करेंगे मुतारिफ होंगे तो ये खुद उसकी डिटेल देंगे। तो इस सिलसिले में तो ये आज का प्रोग्राम ये मुनक्कद हो रहा है। तो अब आपका ज़्यादा जी डॉक्टर साहब, क्या आज का प्रोग्राम है, क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आज किसी विज्ञान केंद्र के साथ पहली बार आपने मतलब उनके साथ टच किया कि क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो आज हमारा जो प्रोग्राम था KV के कुपवारा में, हमारा ये हमने जो फार्मर्स को लाया है कि हमें पता है कि हमें इस स्टेट में खासकर कश्मीर में फीड फॉडर की कमी होती है और फॉडर की इसमें ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। तो हम इसको किस तरफ इस जो गैप है इसको किस तरफ हम कम करें, किस तरफ लाइफ स्टॉक को हम ये चाहें कि इसको इसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है इसको किस तरफ अच्छी तरफ एक्सप्लॉइट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि इनको अच्छे अच्छे जो ऑर्डर्स है ये फॉडर कैसे ग्रो करेंगे और विंटर्स में जो प्रिजर्वेशन है ये विंटर्स के लिए कैसे रखते हैं। उसमें एक जामिया प्रोग्राम खैबर ग्रीन्स लेके आया है कि ये सैलेज की एक सैलेज यही बनाना शुरू करेंगे। इसमें हमने किया है कि जो मेज सेक्टर में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जैसे कुपवारा में है, बारामूला है, बडगाम है, यहाँ पर मेज़ की काश्त ज़्यादा होती है, उन्हें हमने लोगों को समझाया कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी काश्त करें और ये जो फिर हम इसको अपनी फैक्ट्रीज़ में इसको सैलेज बना के आपको वापस देगी ताकि आपको विंटर्स में जो आपको दिक्कत होती है पंजाब से जो आपको लाना पड़ता है कि और वो महंगा भी पड़ता है, आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इसको कम करने के लिए हमने ज़मींदारों को ये पूरा एक प्रोग्राम समझाया है और ज़मींदार इससे बहुत खुश हुए हैं। उन्हें कहा कि हमें ये जो मेज़ का सीड जो सैलेज के लिए आप लाए हम इसको काश्त करेंगे और वक्त पर आपको ये हार्वेस्ट करके दे के आप इसको सैलेज बना के हमको वापस कीजिएगा। और हमारा ये प्रोग्राम पहले से था, बाकी KV केस में हमने बडगाम में भी किया, हमने गांधरबल में भी किया। हमारा एक पूरा जामिया प्रोग्राम पूरी स्टेट में है तकरीबन और कश्मीर में ख़ासकर, इसलिए कि हमें विंटर्स में जो घास की कमी होती है उसको हम कैसे पूरा करें। जो लोग इसे बाहर हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि जो आपकी जो मेज़ फॉर सैलेज अब जहाँ चूँकि हम देख रहे हैं, हमने ये जो कश्मीर में हमने देखा तकरीबन
1 लाख हेक्टेयर पर मेज़ लगाया जाता है और मैं कहा कि फॉर मेज़ फॉर ग्रीन। और इसमें हमने कहा कि आप कुछ स्पेयर करें मेज़ फॉर सैलेज भी, ताकि आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस न करना पड़े, आप मेज़ फॉर सैलेज बने, ताकि आपका लाइफ स्टॉक जो है जिसमें जो आप ये एक बहुत इकोनॉमिक कि ज़मींदारस तो यूनिवर्सिटी दरमियान अख ब्रिज तच टेक्नोलॉजी वन तक 15 वन कर टेक्नोलॉजी बनावान सह ज़मींदारस तक वातनावन। अथ दरमियान 2 ब्रिज, KVK बे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एमन दोन दरमियान कुनी एग्रीकल्चर वो सून तदरीसी कम या रिसर्च कम या टीचिंग कम एक्सटेंट सर रलित कर। वो मकसद ये कि वह अगर ब्रो कुन पको यह कि मकसद मे क्या वो मे तुम जिम्मेदार वन यमन अत मज इंटरेस्ट है। अदरवाइज अगर तुम इश्तिहार दियो ये सन नफरस डोड़ा मकसद लूकन ज्यादा वुचनस बोन कि कुन वक्त कत बसान इंसानस टिठ मगर पुज सू पुज टूट टूट पुज दोनों चीज ज्यादातर लूकन